हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी व इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4,3,-1, -1,0,1,0 और -3, -5 स्थित है। ठीक है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका क्लास 9 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या इसलिए क्लास 9 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सिर्फ क्लास 9 में ही नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। इसीलिए आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को आप इस अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ लिया, ताकि आपको क्लास 10th में पढ़ाई करने में सुविधा हो। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न में कहा गया है कि ये जो आपका बिंदु है -2, 4, 3, -1, -1,0, 1, 2, इन बिंदुओं को क्या करना है आपको, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है स्थित, इसको आपको दर्शाना है। ठीक है, और कार्तीय तल में इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कार्तीय तल है क्या होता है। देखिए कार्तीय तल क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, देखिए मैंने रेखा बना दिया, ये देखिए, जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, और कार्तीय तल में है जो क्षैतिज रेखा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो ये होगी आपका एक्स अक्ष और ये होगी आपका वाई अक्ष का, ठीक है, कहते हैं। और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष रेखा आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु का आपका निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है, तो इसे हम लोग 0 से सूचित करते हैं, या 0 लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्तीय तल है, इसमें ये मूल बिंदु से यहाँ तक जो भी संख्या होता है, वो सब संख्या आपका प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका धनात्मक होता है एक्स। ठीक है, और इधर से मतलब मूल बिंदु से बाईं तरफ जो भी एक्स अक्ष का जो भी संख्या होता है, वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं एक्स डैश करके सूचित करते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु से ऊपर जो खड़ा आपका रेखा है वाई की तरफ, ये जो आपका वाई अक्ष पर है, ठीक है, इसमें जो भी संख्या होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, इसीलिए से हम लोग वाई लिखते हैं। ठीक है, वाई प्लस शो नहीं किया जाता, प्लस दिखाया नहीं जाता। ठीक है, प्लस में होता है। और नीचे जो भी आपकी सोई रेखा होती है, मैंने मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जितनी भी संख्या आपका वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने वाई डैश हम लोग लिखेंगे, समझ गए। चलिए, तो हम लोग इतना लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते, एज जितना भी आपको नंबर सूचित करते, देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक हम लोग क्या लिखते हैं, 1 यूनिट लेते हैं, और 1 यूनिट बराबर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ले लीजिए। ठीक है, इसे ले लीजिए 2, इसे ले लीजिए आप 3, इसे ले लीजिए 4, और इस बिंदु को ले लीजिए 5, और इधर जो भी संख्या होगा आपका सब माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब ऊपर जो भी संख्या होगा आपका y का, सब आपका प्लस वाला होगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 3, ये ले लीजिए 4, और ए ले लीजिए आपको 5। ठीक है, और नीचे जो भी आपका संख्या होगा सब आपका नेगेटिव में होगा संख्या। ठीक है, ये ले लीजिए -1, इसे ले लीजिए आपका -2, इसे ले लीजिए आप -3, इसे ले लीजिए -4, और इसे ले लीजिए आप -5। क्लियर इतना सब तक? ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी आपको बिंदु दिखाने बोला इस कार्तीय तल पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं उन बिंदुओं का। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, माना कि बिंदु P,
बिंदु पी को हम लोग ले लेते हैं क्या, -2,4, ठीक है। माने बिंदु पी का निर्देशांक ले लेते हैं -2,4, ठीक है। क्यू को हम ले लेते हैं, पी के बाद क्यू होता है, क्यू को ले लेते हैं 3,-1, ठीक है। तो लेते हैं 3,-1, ठीक है, बराबर दीजिए। फिर पी क्यू, फिर आर लेते हैं, आर को हम लोग ले लेते हैं माइनस, ये देखिए -1,0, ठीक है। तो लेते हैं -1,0, ठीक है। फिर आर के बाद एस, एस को हम लोग ले लेते हैं 1,2, ठीक है। तो लेते 1,2, 1,2, ठीक है। चलिए एस के बाद आपका टी, टी को हम लोग ले लेते हैं -3,-5, ठीक है। तो ले लेते हैं -3,-5, चलिए हो गया। अब इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक को हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो बिंदु का निर्देशांक दिखाने से पहले मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, एक चीज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए ये जो आपका, जो यहाँ लिखा हुआ आपका क्या, P -2,4, ठीक है। ये P, अरे जो कोष्ट में आपका -2,4 है, छोटा कोष्ट में, ये आपका क्या, P का निर्देशांक इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो -2 है ये आपका x का मान होता है, ठीक है। और ये बाद वाला जो 4 है आपका y का मान होता है, ठीक है। पहले हम लोग x का मान लिखते, फिर दूसरे लोग हम लोग y का मान लिखते हैं, ठीक है। x को हम लोग कहते हैं आपका भुज, भुज, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि, कोटि, ये आपका याद रखिएगा, ठीक है। एक्स को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को हम लोग कोटि, ठीक है। और जब एक्स वाई आपस में कोष्ठ में होता है तो हम लोग निर्देशांक कहते हैं। तो पी का निर्देशांक क्या, -2,4, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु को इस काटते तल पर निर्धारित करते हैं स्थान, ठीक है। तो देखिए पहले आपका पी बिंदु उसमें है, आपका क्या है, -2,4, ठीक है। देखिए कहाँ है, तो देखिए एक्स का -2 है और वाई का 4 है, क्योंकि आपका पहले -2 है, ठीक है। तो देखिए एक्स का -2, तो एक्स को देखिए अच आपका ये है, तो इसमें आपका माइनस वाला संख्या देखिए इधर है, तो देखिए x का -2 यहाँ है, ठीक है। y का देखिए 4 है, प्लस में 4, तो प्लस वाला ऊपर आपका संख्या है, तो y का 4 देखिए यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम सीधा देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट देखेंगे। देखिए देखिए -2 और देखिए 4, तो हम लोग यहाँ बिंदु दे देते, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। इसको यहाँ भी कर लीजिए इसे, चलिए हो गया। हाँ, और इस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, -2,4, तो इसको ले लीजिए P और यहाँ लिख दीजिए -2,4, चलिए हो गया, ठीक है, पहले का। अब देखिए दूसरा है Q का क्या है, 3,-1, तो x का 3, y का -1, ठीक है। तो देखिए x का 3 है, देखिए x का 3 है, ठीक है। y का है आपका का -1, देखिए y -1 नीचे तरफ इधर, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हम रखते हैं, ठीक है। देखिए -1 y का और x का 3, ठीक है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ आपका रख दीजिए, ठीक है, मिला दीजिए डॉट डॉट करके, ठीक है। चलिए ये आपका बिंदु यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये लिख दीजिए 3,-1, ये हो गया क्यू का, ठीक है, क्यू का, समझ गए। अब देखिए क्यू का बाद हमारा क्या, आर है, तो -1,0, ठीक है। तो एक्स का -1, देखिए एक्स का -1 यहाँ है, ठीक है। वाई का 0 है, देखिए 0 यहाँ है। तो देखिए ये आपका संख्या किस रेखा पे आ रहा है, एक्स अक्ष पे ही आ रहा है, तो जहाँ संख्या वहीं आपका बिंदु दे दीजिए, मैंने आपका यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपका लिखिएगा आर, आर का मान क्या लिखिएगा, -1,0, यही हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्या, एस, एस बराबर क्या, 1,2, तो देखिए एक कहाँ है, एक्स का है, देखिए एक ही यहाँ है, ठीक है। और +2 है, तो 2 देखिए यहाँ है वाई का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब करते हैं, सीधा देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बिंदु दे दीजिए और डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इधर भी ले लीजिए, चलिए हो गया। इस पे बिंदु ले लीजिए, यहाँ आपका निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एस, तो एस का 1,2 हो गया, ठीक है। और एक तो आपका क्या है टी,
-3, -5, ठीक है। तो देखिए x का -3 आपका यहाँ है ना, और y का -5 देखिए आपका यहाँ है, तो इन दोनों के इधर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा देखते हैं, देखिए देखिए, ठीक है। चलिए ये हम लोग यहाँ आपका ले लेते बिंदु, ठीक है। अब चलिए डॉट डॉट करके मिला लीजिए, ठीक है। अब इसको भी इधर से भी कर लीजिए, चलिए हो गया। ये आपका निर्देशांक यहाँ मिला, ठीक है। तो किसका निर्देशांक है, टी का, तो लिख दीजिए टी क्या है, -3, -5। चलिए आ गया सबका निर्देशांक, मैंने यहाँ आपका रख दिया, ठीक है, निर्धारित कर दिया कार्तीय तल पे, ठीक है। अब देखिए जो बोला गया है, ये जो बिंदु आपका निर्देशांक है, ये किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है बिंदु, ठीक है, आपको बताना है, स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब चतुर्थांश या अक्ष में बताओगा, ठीक है। तो देखिए जो बिंदु P है -2, 4, तो देखिए -2, 4 आपका कहाँ आया है, देखिए -2, 4 बिंदु यहाँ आया। तो ये जो आपका कार्तीय तल है, इसमें ये जो चतुर्थांश होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस प्लस। तीसरा चतुर्थांश होता है आपका माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश आपका प्लस प्लस, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक कार्तीय तल है, मैं बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। तो ये मूल बिंदु ये, ठीक है। ये जो होता है ये प्लस वाला सब संख्या होता है, ठीक है, ये भी प्लस वाला, तो ये होता है आपका पहला चतुर्थांश, जिसे कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इसका आपका क्या होता है, चिन्ह परिपाटी प्लस प्लस होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ठीक है। ये होता है आपका दूसरा चतुर्थांश, इतना होता है आपका माइनस और प्लस, ठीक है। ये होता है आपका तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। इसका आपका होता है माइनस कोमा माइनस, माइनस माइनस। ये होता है आपका चौथा चतुर्थांश, इसका आपका होता है प्लस माइनस। क्लियर था तो तक, बस इसी प्रकार हमें इसे देखना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए -2, 4 है, ठीक है। तो -2, 4 आपका किस में आता है, दूसरा चतुर्थांश में, ठीक है। तो लिखिएगा यह दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है, यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। चलिए और देखिए 3, -1, तो देखिए 3 कहाँ है, देखिए 3 यहाँ है और -1 यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। चलिए अब -1, 0, देखिए -1, 0 कहाँ आया था, या देखिए -1, 0, ठीक है। तो देखिए एक एक्स अक्ष पर ही है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर लिख दीजिएगा आपका, यह एक्स अक्ष पर स्थित है, या एक्स तल पर स्थित है, ठीक है। तो यह लिखिएगा यह एक्स अक्ष पर स्थित है, स्थित है। ये किसी चतुर्थांश में नहीं, एक्स अक्ष पर ही है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ आपका एस, ठीक है, क्या एस निर्देशांक क्या 1, 2। तो देखिए 1, 2 आपका कहाँ आया था, देखिए 1, 2, ठीक है, 1, 2। तो 1, 2 आपका आया था प्रथम चतुर्थांश में, लिख दीजिएगा यहाँ प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है। चलिए हो गया। अब देखिए लास्ट वाला -3 और -5, देखिए -3 -5 ये किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो लिख दीजिए आप तृतीय चतुर्थांश, तो लिखिएगा यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया इसका चतुर्थांश में स्थित निर्देशांक, ठीक है। ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। और आपका प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित
करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः अतः इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर निर्धारित करने पर बिंदुओं P -2,4 फिर Q 3,-1 फिर R -1,0 फिर S 1,2 और फिर आपका T -3,5 जैसा ग्राफ इसे आपको ग्राफ पेपर भी दिखाना है। मैंने मेरा पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, बोलकर मैंने अपना कॉपी बना दिया। ये ग्राफ पेपर आपका स्पष्ट बनेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ में दिखाया गया है पर स्थित है। ठीक है, लिखिएगा पर स्थित है। ठीक है, ये होगी इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।